कृष्ण माघ मास महात्म का 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय ऋषि द्वारा कहा माघ मास महात्म कहा, आप माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परतप, माघ स्नान सब यज्ञों व्रतों कफ और तपों का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्य उदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के साथ 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और इस पाप मास में हरि का पूजन करने वाला पाप समुदाय से भी छूटकर भगवान के सदस्य शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गर्दन कन्या राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करने के बाद पाप से छूट गई। यह वरदान सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, यह कन्याएं किसकी थी और उनको कब और कैसे श्राप मिला? उसके नाम कथाएं ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप से मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अर्पण से स्वयं ही अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गर्दन की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुरलभला, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी क्रांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंची पयोधर वाली पादनी वैशाख मास की कामनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश्य, गोरे रंग सोने के सदृश्य चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, अनेक प्रकार के गान और वीणा तथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचलित थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन में दूसरे वन में विचलित हुए मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा कर ली गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधर्व स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी, उस समय अछोदा नामक उत्तम तीर्थ में वेदी निधि नामक के मुनि के पुत्र अग्रिप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश्य नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजा वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चरम ओढ़े, यज्ञो पवित्र धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध मोहित हो गई। उनका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि ये कौन है। रहित रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विन कुमार नहीं, ये कौन है? कोई गर्दन या किन्नर या काम रूपी धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से समर्पित प्राप्त होता है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा,
अथवा सबका ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता है। जब तक नीति और बुद्धि रहित तब तक पाप से बह रहता है, जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्री के काम रूपी बाणों से विदा नहीं जाता है। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस रक्त मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग की सुंदरता की कल्पना करके रमणीय कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्री के पास रहना कष्टकारक हो देता है। सो जब तक यह पास आवे घर चले चलना चाहिए। अतः तब तक वह उनके पास गई। वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे क्रांत, तुम हमको छोड़ के कहाँ चलेगी? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दिया रहित है जो हमारा चित्त दुखा कर चलेगे? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो या बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हरदेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जीवेंगे। यहाँ जहाँ पर भी आप गए हैं वहाँ से शीघ्र ही ले चलो। हमारा संताप करो और हमको दर्शन दो। दया करो, सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 19वां अध्याय। वे पांचों कन्या इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ कीड़ा करती हुई सरोवर पे थी और कहने लगी कि आज हम थक गए और जाकर लेट गए। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनका एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए वे कन्या वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छा सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कामलिनी प्रातः काल सूर्य उदय को देखते करती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और चारों तरफ उसको घेर लिया और कहने लगे कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया, आज नहीं भाग सकता। हम लोग ने तुमको घेर लिया है। ऐसा वचन सुनकर बहु पास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उनके अधर्म का पालन करें। इस आश्रम में मेरे विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म में अर्थ और अर्थ से काम और काम में धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं, हर काम सहित धर्म की अधिकारता से आपके पास आई है, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही तुम्हारे से विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता हूँ। तब वह कन्या कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियों तथा
मंत्र जिस समय प्राप्त होते हैं तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न एवं स्वयं वर चाहते हैं वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप तेजस्वी बालक। यह बेरमेल का मेल मिलाने की में विधाता की कोई चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गर्दन विवाह कर लीजिए। इसके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि वर्ती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उनके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे को हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया और सुतार ने आलिंगन को किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोध करके उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो कि इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उनको छोड़कर अलग हो गई। उन्होंने कहा कि हम अपराधी हैं, वो वत्या ही क्यों श्राप दिया है? तुम्हारी इस धर्मगता पर धिक्कार है। प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोगों में नष्ट हो जाता है, इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से ही उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए और बस पिशाच और पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस स्वस्थ सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब श्रद्धा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गर्दन कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनीषो, ये सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्य उदय से अंधेरे का नाश होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि नेत्रों में जल भराया और वेद विधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही समृद्धि पर पैदा हो जाए और उनका धर्म कहता हूँ, जिससे आप आपस में ही इनका ज्ञान विलीन हो जाए। आइए भक्तों, अब 20वां अध्याय। वेद नीति कहने लगे, हे मैश्री, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी ही दुख कारक होती है। लोमश ऋषि जी कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान कर अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे। मेरा ये निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अक्षयद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अतः संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। 21वां अध्याय। लोमश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ भी की, जिनके खंभे सोने के बनाए हुए थे। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी सुंदर सुंदर गोय एवं वस्त्र और सोने की आभूषणों से युक्त दान कर दिया। वह देवता का भक्त और दान करने वाला था। भद्र नाम एक ब्राह्मण, जो अत्यंत ही मूर्ख, कुल के हीन, कृत कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए।
मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उनके महात्म्य का क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग तथा सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो गए। अधिक क्या कहे। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाता है। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनकी स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवहूति नामक एक बड़ा गंभीर और वेदों का पराघात एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था। आप विस्तार पूर्वक ये सब कथा सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा कि लवयज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचलंत थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वन क्षेत्र के रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवहूति रहता था। उसके पिता का नाम था सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव ही आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता और वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता। हेमंत ऋतु में शाश्वत हो सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या में करता था। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। आपस में ही आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन किया करता था। इसका शरीर सूख कर केवल हड्डियां मात्र ही रह गई थी। इस प्रकार इसको तप करते हुए वहां पर हजारों वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से इसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हुआ था। विष्णु की प्रशंसा से ही वह सब कर्म करता था। दीक्षित ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती की। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों से आंसू भर आए और कृत होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को यह भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा, हे देवदूत, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया है। मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव ही आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप से कोई बाधा नहीं पड़ेगी और जो मनुष्य तुम्हें कहे यह स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझसे अचल भक्ति होगी और उसके धर्म कार्य संगोपांग होंगे और उनकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। आइए अब 22वां अध्याय। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवदूत भगवान के ध्यान में लीन हो गए और तब देव निधि कहने लगे कि हे वैष्णव, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया हूँ। कृपा करके उस स्त्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को पसंद किया था। लोमश जी कहने लगे कि उस स्त्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा था, उससे मैंने सुना। हे विप्रे, यह स्त्रोत अध्यात्मक विद्या का सार पापों के नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिनकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय हो, तब जिनकी किसी की स्तुति की जाए, जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रशंसा के लिए की जा सकती है। जिनका वेद नहीं जान सकते, न वाणी मन जान सकता है, उनकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है।
सारा चर अचर संसार जिसकी माया के चक्कर की तरह घूम रहा है, इसी से है प्रभु। आप चक्रधारी कहलाते हो, ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे जगत सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है और तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों के देने वाली बुद्धि उत्पन्न होते हैं। आप ही 5 कामेंद्रिय, 5 महाभूत तथा मन के विधिवत भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो। जैसे पिता पुत्र की कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों से कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। उस पवित्र ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसका योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उस उपासना करते हुए जिसका अवेद करते हैं हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य के माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र अभाव, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देता हूँ, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा ही भर करने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलती है, जिसके स्मरण मात्र से ही मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती है, जिसके जानकर अध्यवाती आत्मा को देखकर यदि मनुष्य विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, इस सत्य से है माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्यापक हो तो इसी सत्य से भगवान में भारी निवृत्त भक्ति हो, जो बीज भी नहीं है तो बिना बीज के ही स्वयं विद्यमान है, जो वह विष्णु भगवान ज्ञान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े को जो भी सृष्टि स्थिर तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूपी धारण करता है और कार्य में सत्य रज और तुम तीनों के इन गुणों में विद्वान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगमग आप हो और आपका बनाया हुआ ये विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के मेरे बने रहो। विकार सहित जिनके चावक पंचभूत योग से पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासना करते हुए जैन लोग आपके शरीर का परिणाम मानते हैं और संख्यावादी भी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिनकी महिमा गाते हैं। आकाश रिद्ध 5 महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों के उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि रवि इंद्र हो, मंत्र क्रिया तब तथा फल ही सब को ही देने वाले हो, कर्म के फल देने वाले। वैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसी युवा पुरुष की युक्ति में और युक्ति में युवा में प्रीति होती है, वैसी ही मेरी प्रीति तुम ही हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, हम उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का संहार नहीं लेता है। जिसको गुण जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते हैं तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। जितने भी ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख पूर्वक सक्षम रूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्म रूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप में मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ।
जो जन्मादि से अलग है, जिनका काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते हैं, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करती हूँ। जिस प्रकार भगवान सब स्तर जगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्य के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। और जो कोई स्तोत्र पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि व पाप में नहीं लगती है, न ही बुरा कर्म फल देता है। जिसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि, मन तथा इंद्रिय स्वस्थ होती है, जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर सकता है, इनका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव ही पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रमी और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति तथा ज्ञान धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों ने वे अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता है। जो भगवान पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह पापों से भी ऐसे ही अलग हो रहता है जैसे जल पक से कमल, जो गति गंगा आदि के स्नान से मिलता है। जो इस स्तोत्र का एक काल, 2 या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल ही इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक में परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद ऋति इस बनाए हुए स्तोत्र भगवान को अत्यंत ही प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम ही पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अपिशाच की भी मोक्ष कथा कहते हैं।